प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। मैंने ये जो अपलोड किया है गॉड इज़ सो गुड, और जो सिस्टर जी मेरे साथ है, ओके। 2001 में जब मैं प्रभु में आ गई थी, मेरे मम्मी के कलसिया के अंदर मेरी मम्मी का और मेरा, हम दोनों का बपतिस्मा हुआ। वहाँ पर मेरा कम्प्लीटली मुझे इक्विप किया गया परमेश्वर के सेवा के लिए। और 2.5 ईयर तक, एक्चुअली आपको सबको पता है कि मेरा प्रभु में आना कैसे हुआ है ना। तो आपको पता है कि किस प्रकार से मैं भविष्यद्वक्ता आए मेरे गेट पर, और किस प्रकार से उन्होंने मेरे बारे में इवेंजलिज्म करते हुए आए थे। और एक सिस्टर जो मुझे पहचानती है, उन्होंने हमारी तरफ उनको मोड़ दिया और वो आए और डायरेक्टली मेरे ऊपर प्रोफेसी किया। वो समय कौन सा था, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, है ना। तो उस समय में ऐसा हुआ ना कि मैं ऑलरेडी विचक्राफ्ट के पावर्स के साथ फाइट हो रहा था हमारा, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। ऑलरेडी हम पावर्स ऑफ डार्कनेस से अच्छी कुश्ती लड़ रहे थे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। हम सभ्यता का जीवन जीना चाहते थे और पावर्स ऑफ डार्कनेस अलग जीवन जीता है, ओके। वो सभ्यता वगैरह कोई शब्द जानता नहीं है, ओके। तो इसके लिए हमारा एक समय आ गया कि परमेश्वर ने जो हमको बताया कि आप हमारे लिए जियोगे और हम आपको सिखाएंगे। ये सारी प्रोफेसी उस दिन हुई थी जिस दिन मुझे वो भविष्यद्वक्ता आए घर में अचानक से। तो उस समय ये हुआ ना कि हम 2.5 ईयर्स तक मेरे मम्मी के कलसिया में रहेंगे, ऐसा ऑलरेडी प्रोफेसी हो चुका था। और उसके बाद मेरा मिशनरी काम स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ से निकलने के वक्त में मैं बहुत अच्छे से इक्विप हो चुकी थी, बहुत भले तरीके से। सच में कहती हूँ ना, इतना शांति के साथ और इतना ब्यूटीफुली मुझे वो कलसिया, जो पहला कलसिया है, मुझे फॉर्म किया उन्होंने। इस तरह से मुझे बिल्ड किया मुझे, और वर्ल्ड के सामने मुझे एक मसीही जीवन का चरित्र बना के दिया। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे उन्होंने मेरा कैरेक्टर बना कर दिया अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड। तो वहाँ से निकलने के बाद में उस वक्त जो समय था मेरा निकलने का, वो समय ऐसा था ना कि अब सिर्फ कैरेक्टर से काम नहीं चलेगा, अब मुझे वॉरफेयर में उतरना पड़ता, ऐसा समय था। और वो जंग दोबारा से शुरू हो गई जो 2001 में ख़त्म हो चुकी थी। 2001 से लेकर हमने 2003 तक आधा साल हमने बहुत अच्छा बिताया था। 2004 तक फिर से तूफ़ान उठने लगे थे, ओके। और जब 2004 अक्टूबर तक आया था, उसके पहले ही 6 मंथ्स मेरी हालत वैसे होने लगी थी जो मैं प्रभु में आने से पहले जो मेरी फ़ाइट चल रही थी, उस तरीके का माहौल। लेकिन अब वो सिचुएशंस के अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग है, लेकिन सेम सिचुएशंस रिपीट। मतलब वो मेरे भाई का डिप्रेशन बढ़ने लगा था, ये सारी चीज़ें, उसने वर्कशॉप स्टार्ट कर दिया था, डिप्रेशन बढ़ने लगा था, ये सारी चीज़ें। और मुझे भी कुछ चीज़ें हैंडल करना नहीं आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें जब बढ़ने लगी थी, तो मैंने परमेश्वर से फिर पूछा कि अब आगे क्या, ओके। मैं नहीं समझ पा रही हूँ इससे क्या होना है, आगे क्या जाना है, हमने क्या करना है। और मेरे घर में विज़िट करते थे, वो भी इवेंजलिस्ट थे, लेकिन वो मेरे मम्मी पापा के संगति में, उनके बारे में भी आपको मैंने गवाही बताई है कि मेरे भाई का डिप्रेशन का अटैक जब फर्स्ट टाइम उसको हुआ था, तब उसको इमरजेंसी से हमने एडमिट किया था। डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था, ज़बरदस्ती एडमिशन हो चुका था उसका, क्योंकि वो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार से बोल दिए थे उन्होंने। तो इसकी वजह से हमको डॉक्टर के हाथ में उसको दे देना पड़ा। और उसके बाद में हमारा वहीं पे रहना हो गया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा कोई हमारे घर के अंदर से ऐसे हॉस्पिटलाइज हुआ था। ऐसे तो इतने सालों में तो ऐसा नहीं हुआ था हमारे घर में कभी। तो इसके लिए हम सब वहीं पे थे।
और घर के अंदर कोई जा ही नहीं रहा है, सब मम्मी पापा ड्यूटी से आ रहे वहीं पर हॉस्पिटल में। मैं भी अपने जो ड्यूटी का या कुछ जो भी कर रही थी, मैं जहाँ से भी होता है मैं वहाँ पर आके रुक जाती थी। तो ये तरीके से हो रहा था ना, तो अब ऐसा समय हो गया कि हम पूरे फोकस लगा के बैठ गए थे हमारे घर में। ये जो हम मेरा भाई है वो हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो अब क्या करना है आगे, क्या हो रहा है इसके साथ, हम समझ नहीं पा रहे थे। क्योंकि डिप्रेशन ये न्यू थिंग था हमारे घर के अंदर, किसी को ऐसा हुआ नहीं था, हमारे फैमिली के अंदर किसी को ऐसा नहीं था। तो ये एक समथिंग न्यू कैरेक्टर इसके अंदर होने लगा था, डिप्रेशन, ये कुछ समझ में आने लगा हमको। वो भी डॉक्टर बोले तब पता चला हमको ये सारी चीज़ें। तो ये इसके बाद ना वो हमारा घर एक प्रकार से जैसे लॉक लगा के हमने रखा। जिस दिन से हमारा भाई हॉस्पिटलाइज हुआ उस दिन से हमारे घर को लॉक पड़ा रहा, एक खंडहर की तरह बन गया वो। ओके। और उसके बाद हम उसके पीछे ही रहे, 10-15 दिन उसी के पीछे थे। तो मेरे मम्मी के भाई जो है, मेरे अंकल जो है, मेरे मामा, उनके यहाँ पे ये इवेंजलिस्ट एक आते थे। वो मेरे घर में आकर मेरे मामा उनको लेकर आए थे, और वो इवेंजलिस्ट ने मेरे घर में जाके हमारी परमिशन से हमारे हाथ से चाबी लिया घर का, खुद आए और 3 डेज़ वहाँ पे घुटने टेक कर उन्होंने उपवास प्रार्थना किया। 3 दिन लगातार प्रार्थना किया, और एक अलग माहौल वहाँ पर आ गया। हम घर में आकर रहने शुरू किए। हमारा भाई 15 डेज़ के बाद घर में आ गया। उसके बाद हम सब घर में रहे, लेकिन वो पास्टर जी ने 3 डेज़ नाइट प्रेयर किया था वहाँ पर। तो एक एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो चुका था वहाँ से। इसके कारण हमको कुछ समय के लिए अच्छा था वहाँ पर, लेकिन ये डिप्रेशन एक साइकिल में चलता रहा। जब भी अमावस्या आता, पूर्णिमा आता, अमावस्या आता, पूर्णिमा आता, तो ये तो हर 15 डेज़ के चक्कर है। अब इसके बीच में हम क्या समझे कि एक एक्चुअल रीज़न क्या है इसका। मेडिसिन इतनी ज़्यादा हो रही थी उसके ऊपर, शॉक ट्रीटमेंट होने लगे थे। तो ये चक्कर इस तरह से चलने लगा कि वो अमावस्या पूर्णिमा उसी के बीच में दौर चल रहा है इसका। तो हम एक बात पर आ गए कि नहीं, लाइफ ऐसा नहीं रहता है। वहाँ से फिर मेरा प्रभु में आने का रास्ता मुझे मिल गया, और फिर मैं प्रभु में आ गई। और मेरा प्रभु में आने का रास्ता अलग था, लेकिन जो इवेंजलिस्ट वहाँ फास्टिंग करके गए, तो मैं प्रभु में आने के बाद भी मैं भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु में आई। ओके। तो ये इवेंजलिस्ट लेकिन उस समय से लगातार हमारे घर में आते रहे। ठीक है। जो मेरे भाई के लिए 3 दिन फास्टिंग प्रेयर किया मेरे घर के अंदर रहकर, और कोई नहीं था घर के अंदर, उन्होंने खुद घर खोला, खुद 3 दिन फास्टिंग किया। तो हमको ये सब कुछ पता नहीं था ये क्या है, बिलीवर्स है या क्या प्रेयर कर रहे हैं। जस्ट हम एक नॉमिनल क्रिश्चियन की तरह थे। तो हमको पता है प्रेयर करना क्या होता है। ठीक है, आप करना चाहते, हम तो उसके लिए वेलकम करते। तो इसके लिए हमने उनको दे दिया था घर का चाबी, और उन्होंने खुद आकर प्रेयर किया था। तो वो फर्स्ट टाइम हमारे घर के अंदर ऐसा देखेंगे तो सैल्वेशन के लिए वो फर्स्ट टाइम है। लेकिन इसके पहले भी हम जब स्कूल्स एज में थे, जब हम उस जगह में रहने के लिए गए थे, तब भी हमारे घर के पीछे वाले प्लॉट में एक फैमिली रहते थे, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी वो भी। उनके घर से उनकी दादी हमारे घर में उनके पोतों को लेकर आ जाती थी, कभी उनका बेटा भी आ जाता था, और हमारे घर में प्रार्थना करते थे, और उनके पास्टर्स लोगों को लेकर आते थे। तब भी हमारे घर में प्रार्थना का दौर चलता रखा था उन्होंने। और मुझे भी एकदम कम उम्र में कुछ ऐसे प्रकार से मेरा कैरेक्टर फेल होने के जितने कुछ समस्याएं देने लगे थे लोग, तब मुझे संडे स्कूल में ले लिया था उनके पास्टर ने, और थोड़े समय के लिए लिया था, क्योंकि मैं वहाँ पर ज़्यादा समय दे नहीं पाई, क्योंकि मेरा
भाई के लिए हम शिफ्ट होते थे, मम्मी ये लोग सब हॉस्पिटल लेकर जाते थे, तो मुझे मम्मी अपने साथ ही लेकर जाती थी, तो मुझे घर में अकेले नहीं छोड़ती थी, तो इसके लिए वो संडे मिस होते थे। लेकिन हम उनके कलसिया में भी कभी कभी जाते थे और वो हमारे घर में आते थे। तो प्रार्थना का माहौल ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही ना के बराबर, ऐसा नहीं था। बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो हम वैसे ही मसीह में थे, लेकिन ये डिप्रेशन का माहौल को फाइट करने वाला जो प्रार्थना रहता है, वैसा प्रार्थना करने के लिए ये बिलीवर्स लोगों का ग्रुप हमारे घर में आना शुरू हो चुका था। वैसे होते 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 कुछ साल के बाद एक समय सीवियर हो गया था ये सारी चीज़ें, तब वो जो इवेंजलिस्ट है हमारे घर में आकर मम्मी पापा से बात कर रहे थे। और वो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर में वो आए और बोले कि देखिए एक पासवान है जो प्रभु में चले गए हैं, तो आप आइए उनके बेटी के लिए आप बात कीजिए उनके साथ, और आपको पढ़ाई लिखाई है तो कुछ जॉब का वगैरह कुछ आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए आप आ जाइए उनके यहाँ पे, आप उनको गाइड कीजिए। तो मैंने बोला अच्छी बात है, मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि अब मैं प्रभु में भी आ गई थी और परमेश्वर का आदर मुझ में बढ़ गया था। परमेश्वर के दास दासियों का, उनकी फैमिलीज़ का आदर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वैसे पहले भी थे, लेकिन अब उसका महत्व समझ में लगा था मुझे। इसके बाद यही वो फैमिली थी जिनकी फ़ोटो आप मेरे साथ अभी देख रहे हो, गॉड इज़ सो गुड, उस गीत में जो बात कर रहे हैं वो उनके ही हस्बैंड जो थे वो पास्टर जी थे, और उनका प्रभु में जाना होने के कारण मुझे वहाँ पर उनके बेटी के लिए बुलाया गया था कि ये इवेंजलिस्ट मुझे उनके घर में लेकर गए थे। तो मेरे घर से मैं जब वहाँ चली गई थी, तो यही वो पास्टर जी है जो अभी सामने बैठे हैं हमारे साथ खाना खा रहे और हमारे बारे में बात कर रहे हैं, यही अभी कलसिया चला रहे हैं। ओके, उनके बाद उनका बेटा था, अभी उनका बेटा भी नहीं है, प्रभु में चला गया है, लेकिन अभी वो खुद अपने कलसिया को चला रहे थे। पहले उनका बेटा चला रहा था और अभी वो खुद चला रहे हैं। तो ये पास्टर जी के बारे में ऐसा हो गया कि जिस दिन मैं गई थी वो था 2004। ओके, 2004 में मैं गई थी अराउंड अक्टूबर मंथ के एंडिंग तक, ऐसा हो सकता है, तब मैं गई थी। और वहाँ जाने के बाद में आई थिंक 2004 के जुलाई, नॉट अक्टूबर, 2004 के जून या जुलाई ऐसा कुछ माहौल था, तब मैं गई थी 2004 के। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 2004 के वक्त गई थी। ओके, तो ऐसा हो गया ना कि मैं इनके पर्सनालिटी को आप खुद भी देख सकते हो ना, कोई बोलेगा नहीं ऐसा कि इनको कौन सी लैंग्वेज आती है, कौन सी लैंग्वेज नहीं आती है। उनको देखकर ही ऐसा इम्प्रेशन रहता है कि एडुकेटेड वुमेन की तरह, है ना। तो जैसे ऑफिसर्स लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसी पर्सनालिटी है इनकी। तो उस समय ऐसे पर्सनालिटी में थे, क्योंकि पास्टर्स लोग हैं तो उनकी पर्सनालिटीज़ में हमेशा एक परमेश्वर का अनुग्रह रहता है, और एकदम पावरफुली वो हमारे ऊपर इम्प्रेस दे सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य रहता है उनके साथ। और मैंने उनके साथ इंग्लिश में बातें करना स्टार्ट किया। जब मैं उनके घर में गई थी तब 9:30 अराउंड हो चुका था। मैंने उनको ग्रीट किया, बैठी, उनके साथ बातें शुरू हो गई। मुझे बताया था जो कि उनके बेटी को गाइड करो, ऐसे वैसे। तो मैंने उनके बेटी के साथ तो बात नहीं हुआ, क्योंकि वो तो कुछ और कहीं नहीं थी या कहीं गई थी, ऐसे था। तो मैं इनके साथ बात कर रही थी और कम्प्लीटली मैं इंग्लिश में बात किए जा रही थी। और ये सिस्टर जी, पास्टर जी है ये, और ये सुनते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे।
हाँ 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 करते हुए सुनते जा रहे थे। और मैं आपको बताती हूँ, 9:30 से मैं जब उनसे बात कर रही हूँ तो थोड़ा मैं ऐसे थक जाती थी बात करते करते करते, तब मैं थोड़ा हिंदी में बात करती थी, तब वो मुझे सवाल करते थे तो मैं उस समय में उनको जवाब दे देती थी। ओके, लेकिन फिर मैं इंग्लिश पर आ जाती थी और मैं कंटिन्यू ऐसे करते 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 शाम हो गई। और नियर अबाउट 8:30 9 o'clock तक हो गया, क्योंकि सेवा करने वाले इंसान हैं तो वो हमको समय देते हैं, है ना। तो 9 अराउंड फिर से वही हो गया, 8:30 9 o'clock तक आ गया समय। अब घर निकलने की बारी थी। मेरे पास टू व्हीलर है तो मुझे इतना समय का परवाह नहीं रहता है, क्योंकि टू व्हीलर है तो मैं अपने आप से घर आने का मेरे पास बंदोबस्त है। तो मैंने कहा अब मुझे निकलने की ज़रूरत है। ओके, तो उन्होंने बोला कि आपने जो बोला है ना अभी तक, उसमें से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। ओके, क्या बोला उन्होंने, आपने जो अभी तक सुबह से लेके अभी तक जितना बात किया ना इंग्लिश में, मुझे उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। आप सोच के देखिए, मैं सुबह 9:30 बजे उनके घर पे हूँ और रात को 8:30 9 बजे अब मैं निकलने की सोच रही हूँ, और उस समय मुझे अगर ऐसा कोई बोल दे तो मेरी कैसी हालत हो जाएगी, आप सोच सकते हैं, है ना। तो मैंने तो अपना पूरा लाइफ बता दिया उनको कि ऐसा 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 मैं ऐसे ऐसे हुआ वैसे, फिर हिंदी में बात करती थी तब वो मुझे सवाल करते थे, तो थोड़ा बहुत उनको मालूम पड़ जाता था मैं क्या बोल रही हूँ। अब उन्होंने बोला, मैंने इतना देर आपको बात करने दिया और लेकिन मैं अंदर से स्पिरिट में से आपको देखे जा रही थी और मैं समझ गई आपका प्रॉब्लम क्या है। तो आपको परमेश्वर योद्धा बनने के लिए तैयार कर रहा है। आप परमेश्वर में आत्मिक योद्धा बनने का आपको तैयारी कर रहा है। समझ में आ गया आपको कि ये पास्टर जी है जिन्होंने मुझे मेरे कॉलिंग के डेस्टिनी में मुझे उतारा। हालेलुया, सामर्थी अभिषेक है इनके ऊपर, और इतना सामर्थी अभिषेक है कि मुझे वो, आप सोच सकते हैं, 9:30 से लेकर सुबह इवनिंग के 8:39 तक उन्होंने मुझे संयम के साथ, धीरज के साथ मेरे ऊपर उन्होंने परमेश्वर के आत्मा को काम करने दिया। बाद में मुझे बताया आप आ जाइए कल से, और फिर मैं आपको बता दूंगी परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है। आप जो तूफ़ान को देख रहे हैं, आप जो परेशानी को देख रहे हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर काम करेगा। आप उसके लिए चुने गए हैं, आप उसको पार कर जाओगे। ये वर्ड उन्होंने बोला था। फिर नेक्स्ट डे उनके पास मैं गई, उन्होंने मुझसे सारे पाप कबूल करवाए, उस पापों को हटा दिया, मुझे शुद्ध पवित्र होने के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। ऐसे लगातार 7 दिन कंटिन्यू होता रहा। मैं कंप्लीटली सरेंडर हो गई परमेश्वर में, और उसके बाद उन्होंने मुझे वो वर्ड दिया जेरेमिया का 1 अध्याय का 5, 9, 10, 11। ओके, ये वर्ड देने के बाद में मैं उस समय समझ में नहीं आया मुझे ये क्या वर्ड है, लेकिन उनके संगति में रुकने की वजह से उनका परिवार पूरा, उनका एक बेटा, उनकी बेटी और वो खुद पास्टर जी, ओके, तो ये तीनों जन मिलकर रेगुलर मेरे ऊपर वॉरफेयर प्रेयर्स किया करते थे, रेगुलर नॉन स्टॉप किया करते थे, और मेरे बंधन टूटते गए। जल्दी जल्दी मैं फ्री हो गई।
और 2005 में इन्हीं के घर में बैठी थी, तब गॉड टीवी स्टार्ट हो गया था। ओके, गॉड टीवी इन्हीं के घर में बैठी थी, तब मैंने उनके टीवी पर देखा, क्योंकि वो हमेशा ये चैनल्स को फॉलो करते थे, ऐसे प्रभु के काम करने वाले चैनल्स को फॉलो करते थे। तो मैंने इनके घर से वो गॉड टीवी देखा, तब मैंने मेरे घर में स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो ओपन हो रहा था, तभी वहाँ पे इंटरव्यू चल रहे थे, लोगों को इंटरव्यू, उसका रिव्यू पूछ रहे थे। उस समय तक चालू नहीं हुआ था वो चैनल। वो चालू करने का पास्टर बेनी हिन जी कुछ उनके बारे में प्रोफेसी किए थे, तो वहाँ पर वो टेस्टिमनी भी दे रहे थे और लोगों की राय भी पूछ रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, अगर ऐसा हो सकता है चैनल ओपन जो वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट होने वाला है, तो आप लोगों को उसका क्या कहना है। इस प्रकार के रिव्यूज़ ले रहे थे वो। ओके, तो वो रिव्यूज़, वो सारी चीज़ें इंग्लिश में हो रही थी, मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही थी और परमेश्वर का अभिषेक मुझे उसके अंदर लीड किया। 2005 से फिर मुझे बहुत पावरफुल टीचिंग्स मिलने लगे, बहुत सामर्थ्य परमेश्वर ने मुझे उसमें से बाइबल स्टडी करवाया। काफ़ी बाइबल स्टडी मैंने उनमें से किया। ऑलरेडी 2004-2005 तक मैंने काफ़ी हद तक परमेश्वर के स्टडी, वचन के स्टडी कर चुकी थी, करती जा रही थी। मैं आत्मा के अंदर से मेरे साथ हो रहा था ये सब कुछ। और 2005 के बाद में फिर 2006 में ये फैमिली, इनका जो काम है वो चालू था, लेकिन मेरा मिशनरी का काम के लिए मुझे आउटसाइड भेजना शुरू किए थे, आउट ऑफ स्टेशन। ओके, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से मुझे आउट ऑफ स्टेशन भेजने का शुरू हो चुका था, तो इसके लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन जाना शुरू हो गई। तो ये पास्टर जी का, मेरा और उनके फैमिली मेम्बर्स का कांटेक्ट अब डाउन हो गया, नियर अबाउट ज़ीरो पे ही चला गया था, क्योंकि अब मैं कौन से एरिया में हूँ, कहाँ हूँ, कैसे जा रही हूँ आगे, कुछ किसी को पता नहीं था। इसके लिए वो कांटेक्ट अभी नहीं हो सकता था। लेकिन मेंटर जो मेरे हैं, जिनके बारे में मैंने बोला कि 10 इयर्स उन्होंने लगातार मुझे मेंटरशिप में रखा और मुझे तैयार किया, बिल्ड किया मुझे, और सेवा में स्ट्रॉन्ग कर दिया, सेवा में स्टैंड किया। मेरे मेंटर जी लगातार मेरे कांटेक्ट में रहे। ओके, लेकिन वॉरफेयर के अंदर मुझे स्टैंड देने वाले ये पास्टर जी मेरे कांटेक्ट में नहीं रहे। उसके बाद मैं आगे निकल गई, मिशनरी कामों में चली गई। मैं इनके टीचिंग्स, जो मुझे उन्होंने वचन दिए थे, जिस प्रकार से इनके बीच में रहकर प्रेयर्स किए थे और छुटकारे हमने देखे थे, तो इनके संगति में मैं फील्ड पर भी जाती थी, लोगों के बीच में जाकर वॉरफेयर प्रेयर्स करके उनको छुटकारे देने तक छोड़ना नहीं है, वो ज़िद लगाकर उनके साथ डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के काम करना, ये सारा इनके बच्चे, इनके दोनों बेटा बेटी दोनों करते थे और ये खुद भी पास्टर जी करते थे। तो इनके संगति में मैं ट्रेन होती गई, क्योंकि उनकी संगति का असर मुझ में पावरफुल होता गया। ओके, वो अभिषेक मेरे अंदर खुलने लगा। उसके बाद मैं अकेले में भी प्रभु के साथ संगति में, वॉरफेयर के साथ आगे जाने लगी। औरों के लिए मैं आशीष करने वाले जैसे मेरे द्वारा परमेश्वर के काम होने लगे। और जहाँ पर भी हो मिशनरी काम कर रही हूँ, वहाँ पर भी मैं ये सारी चीज़ें, अब मुझे पता हो गई है किस तरह से काम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को मैंने फॉलो किया, मैं ग्रो हो गई मिशनरी काम में, उसके फ़ायदे हुए मेरे लिए। और बढ़ते 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 एक समय आ गया कि अब मेरा मम्मी के साथ कोई नहीं है, तो मुझे ही रहना है। इसके लिए मैंने मिशनरी काम के ऊपर जाना बंद किया। अब ये सिस्टर जी, ये पास्टर जी जो है मेरे कांटेक्ट में तब भी नहीं है। वो 2006 के बाद हम डिपार्ट के समान ही हो गए। ओके, उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहा था। यहाँ से फिर आगे मेरा मिशनरी काम सोच लीजिए, मैं ये सारी चीज़ें करते करते कहाँ पर आकर स्टॉप हो गई, जब मेरे मम्मी के लिए कोई सहारा नहीं रहा, वो अकेले रह गई और मुझे ही उसका सहारा बनना है। जब
मैं ये सब कुछ समझ गई तो मैंने बोला अब कहीं नहीं जाना है, मम्मी के साथ रहना है। और मैंने आउटसाइड स्टेशन कोई काम हाथ में नहीं लिया। मेरा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरा कंप्लीट किया, मैं घर में आई, बाइबल स्टडी किया और अगला सोच रही थी क्या होना है, क्या करना है। तब मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद मेरे मम्मी के अवस्था ऐसी थी कि मम्मी कह रही थी कि आप मैरिज कर लो, अच्छा रहेगा, इसी से आपके लिए कुछ परमेश्वर का योजना आगे आपके लिए सहारा हो जाएगा। तो मैं इसमें ना एक प्रकार से लॉजिकल माइंड से जो सही लगा वैसा मैंने अपना स्टेप उठा लिया। ओके, मैं ये चाहती थी कि परमेश्वर और मम्मी ये प्रायोरिटी है मेरे लिए, लेकिन बाकी सब जगहों से अलग अलग तरीके से मुझे सारी चीज़ों के अंदर मुझे नेगेटिविटी के ज़ोर बढ़ा दिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं फ़ैसला लूँगी, नेगेटिविटी का फोर्स बढ़ाया है इसके लिए, क्योंकि सब कुछ के लिए मैं एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ, है ना। तो मैं इसके बीच में अपने अक्ल ऊंचे करके और किसी को कुछ फ़ाइट नहीं करना चाहती थी। तो इसके लिए मैंने मेरे मेंटर जी का सहारा लिया। मेरे मेंटर जी ने आधे रास्ते तक कोई प्रॉब्लम नहीं बताया, लेकिन जब एंगेजमेंट हो गया तब मुझे बताया कि नहीं, आप स्टेप बैक ले लीजिए, परमेश्वर का है, ठीक है, एवरीथिंग है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, अब स्टेप बैक हो जाइए। मैं स्टेप बैक नहीं हो सकती थी, क्योंकि मुझे ये लगा कि अब आर या पार है, इससे आगे मेरे पास कोई और जवाब नहीं है, है ना। फिर मैंने मम्मी के ऊपर अपना टेक रखा कि नहीं, मैं मम्मी को संभालने के लिए मम्मी के साथ रहूँगी, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। फिर यहाँ पर मैं मम्मी के साथ रहना स्टार्ट किया। हम नए घर में आए, यहाँ पे मम्मी के साथ रहना 2014 से स्टार्ट हो गया। 2014 दिसंबर से यहाँ मम्मी के साथ रहना स्टार्ट हो गया। ये जगह का, ये एरिया का मुझे कोई नॉलेज नहीं था। ओके, और यहाँ पे फिर मैंने यूट्यूब से सेवा करना स्टार्ट कर दिया। 2015 को मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। ओके, वहाँ से जो प्रभु का काम मैं मिशनरी कामों में किया करती थी, गुड एथलीट, गुड सोल्डियर, गुड फार्मर, ओके, अच्छा योद्धा, अच्छा दौड़ करने वाला, दौड़ने वाला, और अच्छा किसान। ओके, ये 3 कैरेक्टर मसीही जीवन के अंदर होना चाहिए, और इसको हम ग्रो करते थे। ग्रोथ कभी भी इंस्टेंट नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, मुश्किल में पड़ जाओगे आप लोग। ग्रोथ कभी इंस्टेंट नहीं होता है, भूल जाइए आप। ओके, अगर आपको चाहिए तो आप मान सकते हैं कि इंस्टेंट होता है, मैं उसको मना नहीं करूँगी, लेकिन अगर ऐसा इंस्टेंट होता ना तो परमेश्वर ने यीशु को 33 इयर्स नहीं चलाया होता। ओके, अगर इंस्टेंट होता तो परमेश्वर ने मूसा को इतने लंबे समय तक छोड़ नहीं दिया होता और बाद में उठा लिया उसको, चल इस्राएल को लेकर आना है। ओके, तो ग्रोथ सडन नहीं होता है, ग्रोथ को समय देना पड़ता है, ठीक है। बीज बोया जाता है, वो मर जाता है, तभी वो जब उग कर आता है तो मल्टीप्लिकेशन में वो फसल देता है। ओके, सो ये ग्रोथ हो गया, मेरे अंदर ऑलरेडी ग्रोथ हो रहा था और मैंने उसे यूट्यूब में यूज़ किया और मैंने लोगों के बीच में ये सेवा देना स्टार्ट किया, और रिज़ल्ट आप खुद देख रहे हैं, है ना। रिज़ल्ट आप खुद देख रहे हैं, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह से ये पास्टर जी का हाथ मुझे स्पिरिचुअल वॉरफेयर में उतारने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आमीन। मेरा स्पिरिचुअल योद्धा बनने का जन्म इन्हीं पास्टर जी के द्वारा हुआ है। ओके, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के डेस्टिनी में उतारने का काम यही पास्टर जी ने मेरे लाइफ में स्टार्ट करके दिया, और सच में उसके बाद से मैं अपने अंदर स्ट्रॉन्ग बन गई। मेरी सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर के सामने रखती हूँ,
और मैं फ़ाइट में उतरती हूँ। ओके, क्योंकि इसके अलावा रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है इसके अलावा। आप ऐसा सोचोगे कि हाँ मिल जाएगा रास्ता, हाँ हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम सोचेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, आपको कुछ स्पिरिट्स को समझने की ज़रूरत है और रास्ता निकालने की सोचने की ज़रूरत है। आप ऐसे आराम से बैठ नहीं सकते हैं। ओके, स्पिरिचुअल वॉरफेयर आपको सीखना पड़ता है और वो मैंने ओपनली दिया, क्योंकि किसी भी चर्चेस में आपको ये नहीं सिखाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि कलसिया के अंदर हम एक सोशल एक माहौल को बनाए रखना चाहते हैं, है ना। उसके अंदर हम इस प्रकार के टीचिंग नहीं दे सकते। कोई एक्सेप्ट कर पाएगा, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने उसका वीकनेस देखा जब मैं पहले कलसिया में, सबसे पहले कलसिया में थी, तो वचन के कैरेक्टर को मेरे अंदर आने में टाइम नहीं लगा, बराबर से मेरे अंदर वो फिट हो गया। लेकिन शैतान का मुंह तोड़ जवाब, शैतान के साथ हथियार उठाकर चलना, सामना करना, वो मुझे नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। ओके, और मुझे वो जवाब देना नहीं आता था, मुझे समझ में ही नहीं आता था करना क्या है, और वो सिर्फ अभिषेक कर पाता है। ओके, अभिषेक के कारण जुआ टूटता है ना। अनॉइंटिंग ब्रेक्स द योक। अभिषेक नहीं है तो आप बाइबल स्टडी लाखों कर लो, ओके, लाखों आप पवित्र आत्मा का अभिषेक में उतर आ जाओ। ओके, लेकिन अगर योद्धा का अभिषेक नहीं है तो वहाँ पे आपका वो, एक पास्टर जी हमेशा ये बात को बोले हैं, हमेशा नहीं, एक बार बोले हैं, लेकिन वो भी किसी और का सुनकर बोले हैं। और वो पास्टर जी का बोलना ऐसा था, अलग है वो, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं सबका आदर करती हूँ और मैं उनसे सीखती हूँ, तो मैं उनका अनादर नहीं कर रही हूँ। लेकिन वो खुद बोलते हैं कि हम ऐसे 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 वॉरफेयर करते हैं कि अब यहाँ तो लिखा है वचन में, मांगो तो तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राई के दाने जितना विश्वास चाहिए। तो इतना सब कुछ होने के बाद हम एक पत्ता भी नहीं हिला पाते हैं पेड़ के ऊपर। ओके, एक एक घंटे के लिए हम इतना कुछ करते हैं, एक पत्ता तक हिला नहीं पाते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे काम रहते हैं जहाँ पे वॉरफेयर नहीं होता है। बेनिहिन पास्टर जी भी ये बोलते हैं कि हम अपने मुंह से थूक निकल के आएगी, ऐसे चीखेंगे, ऐसे ऐसे बोलेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन इतना फोर्स देने के बाद, इतना हमारा हालत बेकार करने के बाद फिर भी हम डिफिट हो जाते हैं, फिर भी हम नुकसान में पड़ जाते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा? अभिषेक ना होने के कारण होता है। ओके, तो अभिषेक को महत्व दीजिए माय फ्रेंड्स। ओके, अभिषेक जुआ तोड़ता है, हमारा चीखना चिल्लाना नहीं। पास्टर जोसेफ प्रिंस बोलते हैं, अभी आप जवान हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, अच्छी काम कर रहे हो, लेकिन जब आपको ऐसा कुछ समय रहता है कि आपको चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है और आपको दुष्ट को भगाना भी है, ओके, तब क्या करोगे? तो यहाँ पे समझ में आना है हमको, हर उम्र का हर हिस्सा आप वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ऐसे चीखते हुए, चिल्लाते हुए। उम्र का, जवान उम्र का हिस्सा आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते उम्र के बाद एक समय आ जाता है कि हम थोड़ा 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 अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, है ना, एग्रेसिव नहीं होते हैं। यहाँ क्या करोगे फिर आप? यहाँ पे आपको वही समझना है, जब जवान उम्र में है तब भी आपको समझना है, चीखने से, चिल्लाने से और दौड़ भाग करने से दुष्ट आत्माएं नहीं जाते हैं, अभिषेक से जुए टूटते हैं। समझ में आ गया? अभिषेक को समझिए आप, अभिषेक से जुए टूटते हैं। ओके, अगर ये एरिया ऑफ लाइफ आप नहीं समझोगे तो वॉरफेयर सिर्फ नाम की चीज़ रह जाएगी आपको। लोग करते हैं, हम भी करते हैं, हाँ, कुछ हल्के फुल्के हवा में झूलने वाले ऐसे होते हैं दुष्ट आत्मे जो निकल जाते हैं,
लेकिन जहाँ पर आपका सामना करने के लिए खुद हो के आपको बुलियिंग करने के लिए आ जाएगा। बुलियिंग मतलब आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है उसको, ओके। आपके पाप भी ढूंढने के लिए नहीं बैठेगा वो सीधा अटैक करता रहेगा। तब क्या करोगे आप, है ना। तो बुलियिंग करने वाले स्पिरिट्स भी रहते हैं। तो आप ऐसे ऐसे वक्त में कैसे सामना करोगे उसका, राइट। तो आपको हर चीज़ में अभिषेक को सामना करने के लिए आपके पास अभिषेक होना ज़रूरी है। अभिषेक अलग अलग रहते हैं। प्रोफेसी करने का अभिषेक है, प्रचार करने का अभिषेक है, आराधना करने का अभिषेक है। शाबियान तो कासा लाहतकुन बे कसे को बना हलरो बहा कासा और रिबांत इकब रहा लरो बहो को सियान तो कासा अदनकिन बे कसे को बना हलरो बहा का सियान दुरा रेब अकसे को बरोहुल रहा का सियान दुरा। ओके, आपको अभिषेक को समझना है। ये पास्टर जी, इनके अंदर अभिषेक था। इनके हस्बैंड जो प्रभु के पास चले गए, उनके ऊपर अभिषेक था। इनकी मिनिस्ट्री अभिषेक से जुए तोड़ती हुई आई थी। काफ़ी लंबा समय उन्होंने बिताया था और वो अभिषेक मेरे अंदर आग पकड़ लिया। हालेलुया। और मेरा बर्थ हो गया। किस प्रकार का, कौन से अभिषेक का बर्थ हो गया? वॉरफेयर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर का। आया समझ में? और ये पास्टर जी और इनके हस्बैंड जो पास्टर जी थे, ये साधारण फैमिली नहीं है। एक अच्छे कंपनी के अंदर से उन्होंने रिज़ाइन करके बाहर आए हैं। सोच लीजिए, उनका जो समय उन्होंने अच्छे ऊंचाई पर रहते हुए, जब वो कम्प्लीटली ज़ीरो लेवल पर आकर सेवा करने के लिए यहाँ आए, जहाँ वो रहते थे वहाँ से निकलकर हमारे इस एरिया में आए सेवा करने के लिए। और यहाँ पे उनका इतना सक्सेसफुल सेवा, इतना पावरफुल और सक्सेसफुल सेवा होना बिना अभिषेक के नहीं होता है, बिना अभिषेक के नहीं होता है। इसमें ना कोई ट्रिक्स नहीं चल सकता है, कोई प्रकार का सीक्रेट्स नहीं चल सकता है। ओके, कोई सीक्रेट्स नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं। ओके, यहाँ पे आपको अभिषेक कंप्लीटली सामने रखना पड़ता है। ओके, तो ये अभिषेक इनके फैमिली के ऊपर है। अभी ये पास्टर जी वो सेम अभिषेक में है। और ये बात ऐसे हो गई कि अचानक एक बार मेरी मुलाकात हो गई उनसे और मुझे पता चला कि उनका मतलब उनके बारे में ऐसे पता चला, कहाँ रहते हैं, ऐसे बात हो गई किसी से और बताया मुझे यहाँ रहते। तो मैं खुद घर में गई और मैंने मुलाकात किया। वहाँ से हमेशा ही थोड़ा आना जाना होता रहा। मेरे से जैसे हो सकता है मैं उनको सेवा देने की पूरी कोशिश करते रहती हूँ, लेकिन मेरे घर से बहुत दूर रहते हैं वो। मेरी बहुत मर्ज़ी है कि मैं उनके लिए काम करूँ कुछ ना कुछ, लेकिन वहाँ जाने के लिए ही, आने के लिए ही मुझे 60 रुपीज़ खर्च हो जाता है। तो इसके लिए मैं वो नहीं कर पाती हूँ। ओके, और वहाँ उनके लिए है जो लोग, उनके ज़्यादातर वो किसी की हेल्प नहीं लेते, खुद अपना सब कुछ करते हैं। लेकिन कुछ ज़रूरी लगा तो वो बुला लेते हैं किसी को, लेकिन मुझे नहीं बुला सकते क्योंकि मैं बहुत दूर है, इसीलिए। तो वो मिसिंग हो रहा है ये सारी चीज़ें। जहाँ पर उनकी ज़रूरत है तब मैं उनके लिए हेल्प नहीं हो पा रही हूँ। ये 1 साल ही हुआ है जहाँ उनसे मेरा अगेन कनेक्शन स्टार्ट हो गया, कांटेक्ट स्टार्ट हो गया। वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी आना जाना। अब ऐसा हुआ ना कि मैं जानती हूँ, मम्मी नहीं है तब से मैं जानती हूँ कि फाइनेंस में मेरा मज़बूत हाथ नहीं है इस समय, है ना। तो मम्मी नहीं है, मम्मी के साथ तो मैंने बहुत एंजॉय किया। मेरे बर्थडेज़, उसके बर्थडेज़, क्रिसमस पार्टीज़, मतलब प्रभु के अंदर जैसे हम ANM का सेलिब्रेशंस देखते हैं, बिल्कुल पवित्रता के साथ। ऐसा नहीं कि ग्लटन की तरह, ओके, बस ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं। प्रभु के अंदर आनंद करने से परमेश्वर की ताकत हमारे अंदर बढ़ती है। ओके, तो वो पवित्रता का आनंद हम हमेशा रिजॉइस करते थे। ओके, हमेशा मैं और मम्मी का स्ट्रेंथ परमेश्वर में आनंद करना और उसके आनंद में रहना ही
हमारा स्ट्रेंथ रहा करता था। ओके, तो मम्मी नहीं है तब से मैंने किसी को मेरे लाइफ के अंदर एंटर होने नहीं दिया। मैं खुद अपने आप से कटवा लिया सबसे, और मैं परमेश्वर के हाथों में हो गई। और आप सब जानते हो उसके आगे का समय कुछ भी आपके नज़रों से छुपे हुए काम नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। प्रभु काम करता है, आज भी कर रहा है। ऐसे करते हुए ये एक मेरा टाइम आ गया बर्थडे का, और मैं ऑलरेडी हमेशा की तरह 3 डेज़ नाइट फास्टिंग के लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी। मैंने लगा दिए फास्टिंग अपने 31st से स्टार्ट कर दिए। इवनिंग 5 o'clock से मैंने स्टार्ट किया 31st से, और 3rd नवंबर को 5 को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि 2 नवंबर हमारा चर्च था। तो इसकी वजह से मुझे जो अनुग्रह चाहिए था वो मैंने भर लिया, कैच कर लिया, इकट्ठा कर लिया। और मैंने इवनिंग के वक्त, मैं परमेश्वर के अगुवाई से चलती हूँ, मैं अपने डिसीजन से नहीं चलती हूँ। तो इवनिंग के वक्त वहाँ से निकलते वक्त मैंने खाना लिया और खाया, लेकिन फिर इवनिंग का जो वो 4:30 का खाना था, 4:30 हमने 4:30 5 o'clock के आसपास वो खाना खाया। छोटा सा एक टिफ़िन देते हैं वो, तो वो खाया। और फिर कंटिन्यू किया मैंने 5 o'clock के बाद, फिर कंटिन्यू किया फास्ट। अब यहाँ पे जो फास्ट था वो नेक्स्ट 3rd नवंबर को, 2nd को मैंने इवनिंग में स्टार्ट किया आफ्टर 5 दोबारा, और 3rd को 5 तक मेरा कंटिन्यू रहने वाला था। और वो हो गया। वो थैंक्स गिविंग के लिए किया मैंने वो फास्टिंग, क्योंकि मुझे जो जो चाहिए था वो सब कुछ परमेश्वर ने मुझे रेवलेशंस दिए, मेरे आगे का रास्ता मुझे बताया, मेरी सेवकाई का मोड़ किस तरफ है वो बताया, और मुझे कितना समय और परमेश्वर सेवा के लिए दे रहा है मुझे वो तक बता दिया उसने। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, उसकी विश्वास योग्यता बेबयान है। ओके, तो वो तक बता दिया मुझे, इसके लिए मैं बहुत खुश थी। और मैंने बोला अब मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी खुदा, क्योंकि अब ये मेरा ऐसा समय है कि मैंने जो तेरी से सुना है वो वफ़ादारी से मैं पूरा करूं। ओके, तो इसके लिए मैं अपनी ताकत जोड़ रही थी थैंक्स गिविंग के बाद। और पास्टर जी को सैटरडे को मैंने कुछ हेल्प किया, ऐसे ही उनको कुछ मिली थी मैं, तो वहाँ से मुझे उन्होंने बोला देखो आप ना 3rd नवंबर को आपका बर्थडे है, आप आ जाइए इवनिंग में 5 o'clock के बाद आ जाइए। तो 5 o'clock जब 3rd इवनिंग हो गया था, तो मेरा ख्याल वहाँ जाने का ज़रा भी नहीं था, क्योंकि मैं उनको ज़रा भी परेशान करना नहीं चाहती थी। ओके, और ऐसा हो गया ना उस दिन 3rd नवंबर को कि मैं उनको कॉल करके देखा, ऐसा ना हो कि वो वेट कर रहे हैं मेरे लिए, तो वो उठाए नहीं। तो मैं समझ गई शायद से वो सो रहे होंगे, तो हमने अभी उठाने की ज़रूरत उनको नहीं देना है। लेकिन अपना जो है प्रभु में काम आगे का वो करना स्टार्ट करना है। तो मुझे अगेन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हमारे चर्च का ही 3 डेज़ फास्टिंग स्टार्ट हो रहा था। इसके लिए मैंने बोला अब मैं रेस्ट करूँगी, और दोबारा कल से मेरा फास्टिंग स्टार्ट हो रहा है, तो अब मैं ज़्यादा कुछ मेहनत का काम नहीं करूँगी। तो मैं इसीलिए रेस्ट के टाइमिंग में थी, और अचानक इवनिंग में 5:30 को पास्टर जी का फ़ोन आ गया और मुझे बुला लिया। मैंने सोचा कि वो मुझे कुछ काम करवाएंगे, तो मैंने बोला मैं कुछ काम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। और मैं ये देख रही थी कि उनके ऊपर भार ना आए मेरा कोई भी चीज़ का, कि मेरे लिए कुछ बनाएंगे, मेरे लिए कुछ सर्विस करेंगे, वो नहीं चाहिए था मुझे। तो इसके लिए मैं ये देख रही थी कि शायद से अवॉइड कर दे तो अच्छा रहेगा, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं आप आ जाइए। और पास्टर जी है, मुझे आदर है उनका, इसके लिए मैं मना नहीं कर सकती हूँ। तो मेरा फास्टिंग में तो मैं कम्प्लीटली अप टू डेट थी, कोई मुझे कुछ परेशानी ऐसा कुछ नहीं था, और बहुत आनंदित थी, कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का कोई किसी को मिस नहीं कर रही थी।
मेरे अंदर 100% जॉय का आत्मा है, बस मुझे और कुछ पता नहीं है। ओके, परमेश्वर ने जो दिया है वो मुझे एवर ग्रीन जॉय दिया है, क्योंकि वो यीशु मसीह खुद मेरे लिए सब कुछ, मेरी सारी चीज़ों का रखवाली करने वाला वही एकमात्र है। तो मेरी सारी चीज़ें कहाँ पर होगी? उसी के पास होगी। तो कहाँ जाएगा कौन, कहाँ किधर जाएगा? उसी के पास जाएगा। तो इसके लिए मुझे दुख करने के लिए कोई है ही नहीं बात। तो मैं अपने अंदर अकेले में बहुत एंजॉय करती हूँ, बहुत। लेकिन ऐसा हुआ ना, एक सिस्टर जी ने मुझे बिफोर 28, ओके 29, बिफोर 29 या अराउंड 29 समथिंग, 29 अक्टूबर, ठीक है, मुझे 2000 रुपीज़ सेंड किए थे। वो सिस्टर जी ने मुझे बोला ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। तो वो सिस्टर जी ने ऐसे दे दिया ना कि मैंने बोला हाँ यस, मैं अपना बर्थडे इस बार तो मैं खुद मनाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे देखती हूँ ना कि मेरे पास नहीं है तो मैंने कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं बहुत आनंदित रहती हूँ। ये फिज़िकल, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग से हटा दिया है मैंने, क्योंकि मुझे उसके लिए ऐसे लाचार नहीं होना है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से मेरा अनंत काल का जीवन खराब होने वाला नहीं है। ओके, तो मुझे इसमें रहना नहीं रहना मेरी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो मैं इसके बिना रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ओके, लेकिन वो सिस्टर ने दिया खुद होके, और मुझे बोला कि मैं हर महीने का आपको जो देती थी वो नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैं बंधन में नहीं पड़ना चाहती हूँ, और जब मेरा मर्ज़ी होगा, प्रभु का मर्ज़ी होगा, मुझे अगुवाई होगा तो मैं दे दूँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमने बात करके रखा था, इसीलिए मैं आपको 2000 रुपीज़ भेज रही हूँ, आपका बर्थडे का गिफ्ट। और हुआ ऐसा कि वो 31 के पहले ख़त्म हो गया, क्योंकि बीच में मैंने कुछ पेपर वर्क्स किए जिसके लिए कुछ खर्च हो गए। हमारे बिल्डिंग के कुछ पेपर वर्क्स थे, उसमें वो ख़त्म हो गए। तो मैंने बोला अब तो गए, अब मैं उनको क्या जवाब दूँ कि मैंने सेलिब्रेट नहीं किया। तो मैंने कुछ जवाब नहीं देना है। मैंने बोला लॉर्ड, वो फिज़िकल थिंग्स है, मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। मैं उनको गुड न्यूज़ दे दूँगी, क्योंकि वो खुद भी चाहते थे, हमने ये बातें की थी कि हमको पेपर वर्क्स पूरा करना है, तो वो बता दूँगी कि वो खर्च हुए हैं, तो मैं उसमें ही आनंदित हूँ, ऐसे में बता दूँगी, ये सोचा था मैंने। और सच कहती हूँ, मम्मी के बाद मैंने अपने बर्थडे को कभी किसी के सामने, कोई एरिया ऑफ लाइफ में मैंने किसी को मौका नहीं दिया कि कोई इवन मुझे विश करे। मैंने किसी को मौका नहीं दिया, क्योंकि मैं और खुदा जितने करीब है उतना करीब कोई नहीं है। ओके, और जितना मैं परमेश्वर के लिए डेडिकेट कर सकती हूँ उतना कोई इंसान डेडिकेट नहीं करेगा मेरे लिए, है ना। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जीवन का अच्छा मार्ग, अच्छा शुरुआत कोई फेक इंसान के हाथ लगे। मुझे नहीं चाहिए वो चीप कैरेक्टर नहीं चाहिए मुझे। ओके, मुझे चाहिए रॉयल प्रीस्टहुड हूँ मैं। ओके, मेरे लिए एंजल्स रिजॉइस करते हैं, हालेलुया। मेरे लिए परमेश्वर स्वर्ग खोल देता है, और मेरे सामने परमेश्वर मेज को बिछाता है, और शत्रुओं से देखता है कि मैं किस प्रकार से उसका आनंद ले रही हूँ, है ना। तो इसके लिए मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए जो ऐसे तरह से सेलिब्रेशन में किया जाता है। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि अब तो पैसे भी नहीं थे। जब मैंने दिया हुआ था तब मैंने सोचा था इस बार तो मैं पेस्ट्रीज बस लेके आ जाऊंगी, 4-5 तो लेके ही आ जाऊंगी। ओके, और इस बार तो मैं बहुत सारे आइसक्रीम्स खाने वाली हूँ और बहुत सारा चॉकलेट्स खाने वाली हूँ। ओके, तो ये फिज़िकल इट्स ओके, लेकिन ऐसे धुआं हो गया ना कि वो 31 के एंडिंग इवनिंग तक ही ख़त्म हो गए, वो पूरे ज़ीरो बैलेंस हो गया मेरा। मैंने बोला कोई बात नहीं है, मैं इसके ऊपर आनंदित हूँ कि मेरा परमेश्वर जो है वो मेरे लिए काफ़ी है। ओके, और ये पास्टर जी ने मुझे फिर दोबारा फ़ोन किया आफ्टर इवनिंग 5:30। मैंने बोला हाँ मैं आ रही हूँ। पहले तो मैं उनको बोल दिया था जवाब, लेकिन फिर उन्होंने कॉल किया, फिर मैंने बोला ठीक है मैं आ रही हूँ। ओके, देन मैं वहाँ पर गई, और ये सरप्राइज़ जो आपके सामने देखने मिला आपको, उन्होंने मुझे बाहर लेकर गए,
उन्होंने खुद अपने पैसे खर्च करके मुझे ट्रीट दिया, मुझे गले लगाया, प्यार किया मुझसे और मुझे एहसास दिलाया कि परमेश्वर से आपको प्रेम है, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हमने परमेश्वर के प्रेम को सेलिब्रेट किया है। ओके, तो इसमें परमेश्वर खुश हो गया है। हालेलुया। तो इसके लिए मुझे वो एरिया ऑफ लाइफ में मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, मैं क्या बोलूँ अभी। ओके, मैं तो अपने सोच में थी कि अब मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और ये समथिंग इतना डिफरेंट हो गया जो मम्मी के बाद अब 2.5-3 इयर्स कंप्लीट हो गया मम्मी नहीं है। तो कभी ये सोच ही नहीं सकती हूँ मैं कि बाहर जाऊँ, किसके साथ जाऊँ। ओके, और मुझे वो शौक़ पालना नहीं है अपने ऊपर, ये करना वो करना, वो शौक़ लेना नहीं है मुझे अपने ऊपर। मैं और खुदा, दैट्स इनफ फॉर मी। ओके, तो पास्टर जी ने खुद बुलाया मुझे और उन्होंने खुद इतने आदर के साथ मुझे सेलिब्रेट कराया। मैं हैरान हो गई। 1 रुपये भी मेरे लिए परमेश्वर के लिए अब इम्पॉर्टेंट था। जो 200-300 कुछ था, मुझे ये था कि अगला मुझे जाना है, चर्च जाना है मुझे। ओके, अब उसके लिए है, कुछ बिल्स पेमेंट करने हैं, कुछ मेंटेनेंस देना है, अब उसके लिए है। तो मैं तो ये सब खर्च नहीं कर सकती हूँ अभी, और कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बस मुझे चुपचाप बैठे रहना है, इस तरफ से इस तरफ में मेरा कोई ध्यान नहीं रखना है। बस मैं ऐसे थी, और अचानक आफ्टर 3 इयर्स, जब मम्मी नहीं है उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स मेरे लाइफ में समथिंग टर्न अराउंड हो गया। ये टर्न अराउंड इतना मेरे लिए पावरफुल है कि मैं खुश हो गई कि प्रभु तूने मुझे टर्न अराउंड दे दिया। मैंने तो मांगा नहीं तुझे, मैंने तो तेरे सामने गिड़गिड़ाया नहीं था कि मुझे ये चाहिए। नो, मैंने, परमेश्वर खुद मुझे ये टर्न अराउंड दे दिया। ओके, तो ये टर्न अराउंड फिर मैंने आप लोगों के सामने लाया, क्योंकि ये वो थे जो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा से वो वचन मुझे वॉरफेयर बनाने के लिए दिए, और मैं वॉरफेयर करने के लिए परमेश्वर ने वो अभिषेक मेरे ऊपर, इनके ऊपर जो था मुझ पर रिलीज़ किया। और आप लोगों के सामने अभी मेरा यूट्यूब चैनल जो चल रहा है, इनका अभिषेक मुझ पर उतरा, वचन के द्वारा वो कंफर्म किया गया, जड़ उसकी मजबूत की गई, और मेरे काम परमेश्वर सफल करता गया। ओके, तो ये होता है, परमेश्वर जब हमारे साथ है तो इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई हमको बोले कि बस इतना ही होगा, हाँ इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। परमेश्वर के पास अगला रास्ता, फुटस्टेप, अगला फुटस्टेप कहीं ना कहीं से तो कोई तो होता ही है, परमेश्वर कर देता है अरेंज। ओके, ये परमेश्वर की दया है, और ये ब्रेक थ्रू, ये टर्न अराउंड होना, ये मेरे द्वारा नहीं हो सकता था। अगर मुझे कोई बोलता ना ऐसे कि चलो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो मैंने उनको डिसअपॉइंट कर दिया होता, मैंने उनको डिस्करेज कर दिया होता। ओके, मैंने उनको मजाक में उड़ा दिया होता, मैंने उनका रिस्पेक्ट नहीं किया होता। जैसे वो होता है कि मुझे वो फेक लाइफ नहीं चाहिए, जो ओरिजिनल है, जो परमेश्वर करता है वो सबसे अच्छा करता है ना। तो हम जिसके पीछे भी नहीं पड़े हैं, और परमेश्वर घुमा के लेकर आता है कि ये इसके अंदर तो घूम जा। ओके, मैं तुझे घुमा रहा हूँ। ओके, तो वो जॉय बहुत डिफरेंट रहता है। ठीक है, और ये पास्टर जी के अंदर ये होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतने अभिषेक्त दास मेरे लिए, इतने अभिषेक्त परमेश्वर के दास मेरे लिए ये बातें क्यों सोचेंगे। उनको बहुत फ्रेंड्स हैं जिनके लिए बहुत कुछ करते रहते हैं वो। ओके, उनके पास अपने करीबी लोग हैं, उनके सारे अपने फैमिली फ्रेंड्स हैं, बहुत एन्जॉय करते हैं वो अपने लाइफ को।
तो ये सारी चीज़ों के ऊपर उनका बहुत जल्दी ध्यान नहीं आएगा कि मेरे लिए वो कुछ करें। लेकिन परमेश्वर ने कैसा ये एक रास्ता उनको दिया कि उन्होंने उनके हाथ से वो सेलिब्रेशन को कंप्लीट किया और मुझे वो टर्न अराउंड दिया कि हमेशा तेरे साथ इसी प्रकार से टर्न अराउंड आता रहे। हालेलुया। वो फर्स्ट टाइम है आफ्टर मम्मी, ये फर्स्ट टाइम है जो ना मैंने क्रिसमस सेलिब्रेशन किया है, कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं किया मैंने, एक्सेप्ट मैं खुद अलोन जो सेलिब्रेट करती हूँ, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ओके, तो मैं पर्सनल खुद जो एन्जॉय करती हूँ वो डिफरेंट स्टोरी, वो मैं और मेरा परमेश्वर है। ओके, लेकिन इस तरह से किसी मतलब इस प्रकार से आउटिंग के लिए जाना और सेलिब्रेशन करना मेरे लिए ये टर्न अराउंड है, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है ये, और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। साथ में उन्होंने खुद अपने पैसे से सब कुछ किया है। वो 2000 जो सिस्टर जी ने दिया था मुझे 28 या 29 के अक्टूबर में, वो 31 को ही ख़त्म हो गए थे, ज़ीरो में आ गई थी मैं। ओनली फॉर चर्च गोइंग अभी मेरे पास जो 3 तारीख को था वो ओनली 300 रुपीज़ बचा हुआ था। तो मैंने बोला अब तो ये खर्च नहीं करना है, मुझे चर्च जाने के लिए चाहिए। ओके, और उस समय परमेश्वर ऐसा ब्रेक थ्रू देना, इट्स वेरी बिग थिंग फॉर मी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिसको मैंने त्याग दिया था, जिसको मैंने भुला दिया था कि ये चीज़ बस हमारे दिमाग से बाहर है, इसको हमने अपने दिमाग में लेना नहीं है, वो रोड हमारा नहीं है, वो रोड मैप हमारे लिए नहीं है। तो इस तरह से मैंने अपने माइंड में लिया था और परमेश्वर ने घुमा के लाया कि ये रोड मैप के अंदर घूम जा अभी तो भागने का चांस नहीं है, क्योंकि वो आदर युक्त इंसान है, परमेश्वर की दासी है और मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ और उनको मना करना मेरे से तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने उनका आदर किया, उन्होंने मुझे आशीषित किया। आप सबको भी आशीष आप लोगों ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया, आप सबको भी धन्यवाद, परमेश्वर को भी धन्यवाद और पास्टर जी को भी धन्यवाद। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कौन है मेरे साथ, जिनके द्वारा स्पिरिचुअल वॉरियर जन्म लिया मैं स्पिरिचुअल वॉरियर बन गई, जिनके द्वारा वो अभिषेक जिनके अंदर से मुझ पर आया, ये उसका जड़ जो है ना, यही फैमिली है। ओके, यही सिस्टर जो मेरे साथ है, यही सिस्टर जी और इनके बच्चों का, जब पास्टर जी थे जो प्रभु में चले गए तो उनका अभिषेक ये वुमेन ऑफ गॉड के ऊपर आया, और वो अभिषेक, वो दोनों भी काम करते थे डिलीवरेंस मिनिस्ट्री का, और बच्चे भी किया करते थे। तब बहुत छोटे थे वो बच्चे, लेकिन वो तब भी वो सारे डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में शामिल थे, स्ट्रॉन्ग थे। उनके बीच में रहकर वो अभिषेक मुझ पर भी कैच किया, मुझे एक वचन इनके ही द्वारा मिला। सिस्टर जी जो आप देख रहे हैं मेरे साथ, इन्हीं के द्वारा मुझे वो स्ट्रेंथ मिला, वो वचन मिला, अभिषेक मिला, मेरा कॉलिंग डेस्टिनी पक्का किया कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर में उतर गई। सक्सेसफुल रिजल्ट्स आपको ही मिल रहे हैं। तो कैसे आप लोग उनको थैंक्स नहीं करोगे, कैसे मैं उनको आपके सामने नहीं लाऊंगी, और कैसे हम उनको थैंक यू बोलना भूल सकते हैं जब हम सब उनके कारण आशीषित हो गए हैं। जितने लोग मुझे चाहते हैं मेरी प्रार्थना के द्वारा, तो वो जन्म लिया कहाँ से है ये अभिषेक, आप देख लीजिए। यही वो पास्टर जी है, इनकी फैमिली, इन्हीं के अंदर से मुझ पर वो अभिषेक कैच हुआ, मुझे वचन इनके द्वारा दिया गया, कंफर्म किया गया, और मैं उतर गई स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, और मैंने आप लोगों को भी सिखाना शुरू कर दिया। हालेलुया, प्रभु बहुत महान है। आप लोग सोच रहे थे मुझसे मिलना है, आपने, मैं कहाँ से जन्म लिया, स्पिरिचुअल वॉरियर बनने का जन्म मेरा कहाँ से हो गया। आप उनसे भी मिल लिए, मुझसे भी मिल लिए,
और उनसे भी मिल लिए। प्रभु ने डबल ब्लेसिंग्स आपको दे दिया। हालेलुया। प्रभु हम सब के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। ओके, हमको ठुकराने वाले देखते हैं, इनका तो भला ही होता जाता है। क्यों होता है ऐसा? कहीं तो कुछ, कोई तो हमारे लिए बैक ऑफ द सीन कहीं ना कहीं परमेश्वर की ओर हमारी खातिर कुछ ना कुछ तो प्रार्थना कर रहा होगा। बिना प्रार्थना के कभी कुछ नहीं मिलता है, हमेशा याद रखो। इसके लिए कभी मत भूलो परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि चाहे वो आपके देखने में नहीं आया होगा कि ये ब्लेसिंग मुझे आया कहाँ से, लेकिन इसके लिए किसी ने प्रार्थना किया होगा, हम उनके लिए भी धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तो हर एक चीज़ अभिषेक से होती है। आप अगर अभिषेक को वैल्यू नहीं देंगे और आप सिर्फ एक मसीही जीवन देखना चाहते हो, तो आप उतना परमेश्वर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना हम सब कर रहे हैं। ओके, मैंने बहुत एंजॉय किया, मेरे मम्मी ने बहुत एंजॉय किया। ओके, तो इसके लिए आपको असली मसीही जीवन को सीखना है, समझना है। तो अच्छा योद्धा बन जाइए प्लीज़, अच्छा फार्मर बन जाइए और अच्छा दौड़ने वाला बन जाइए। मुझे अच्छा योद्धा बनने का अभिषेक ये पास्टर जी की ओर से मिला। मुझे अच्छा फार्मर बनने का और अच्छा दौड़ने का अभिषेक मेरा फर्स्ट जो कलसिया था, जिसके अंदर मेरा वाटर बैप्टिज्म हुआ, मेरा और मम्मी का, वो फर्स्ट कलसिया जहाँ मैं 2.5 ईयर्स रही, वहाँ मेरा अच्छा दौड़ लगाना और अच्छा फार्मर, किसान बनना। ओके, और वो दोनों कैरेक्टर और प्लस अच्छा योद्धा, ओके, ये तीनों कैरेक्टर मिला के मेरा मिशनरी काम में मैंने यूज़ किया, और अभी आप उसका सारा फसल भी देख रहे हैं। मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं, सब जानते हैं कितने सालों से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और किस प्रकार से आपके लाइफ को इम्पैक्ट किया है मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरे सिखाने के द्वारा। अभिषेक के बिना नहीं है ये। ओके, अभिषेक मेरे अंदर ग्रो होता गया, क्योंकि मैंने आपको बोला 2006 के बाद मेरे मेंटर जी के साथ जो कांटेक्ट था वो तो 2011 से ख़त्म हुआ, 11-12 से ख़त्म हुआ। और ये पास्टर जी जो हमारे सामने है अभी, इनके साथ का मेरा कांटेक्ट 2006 से ही ख़त्म हो गया। ओके, तो आप सोचिए उसके बाद 2025 तक, 2015 से लेकर 2025 तक, आज तक मैं सेवा कर रही हूँ। तो इसके बीच में मुझे इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है, हाय हेलो तक नहीं है, और मैं फिर भी ग्रो किए जा रही हूँ। आप खुद देख रहे हैं मेरे सारे चैनल्स के अंदर के रिजल्ट्स आपके ही हैं। आप सब इकट्ठे ही मुझे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं कि परमेश्वर आपके लाइफ में क्या कर रहा है। ओके, तो ये ग्रोथ है, ये अभिषेक का ग्रोथ है, ठीक है। और 2018 से फिर हमने ANM मिनिस्ट्री स्टार्ट किया और देखना स्टार्ट किया, और वो भी गवाही आपको पता है। फिर 19-20 वो लॉकडाउन की गवाहियाँ आपको पता है कैसे चल रहा था, सब जगह लॉकडाउन था, ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा था। लेकिन 2023 में फिर ब्रांच स्टार्ट हो गया, फिर ब्रांच में से अभिषेक और बढ़ गया, उसके आगे फिर अभी तक डेफिनेटली 100% ANM ब्रांच के द्वारा ही मेरा अभिषेक बढ़ता जा रहा है। ओके, नहीं तो 2011 के बाद, 2006 के बाद स्पिरिचुअल योद्धा बनने का अभिषेक ऑटोमेटिक बढ़ता गया मेरे अंदर। वो आग पकड़ लिया ना, तो मिशनरी काम के अंदर वो मल्टीप्लाई 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 होता गया। और उसके पहले जो मेरा फर्स्ट चर्च था, वहाँ से मेरा स्पिरिचुअल कैरेक्टर बन गया, उसके दौड़ने वाला एक अच्छा एथलीट बन गई मैं। और मैं वो तीनों कैरेक्टर लेकर फार्मर, योद्धा और फार्मर, योद्धा और एथलीट,
ये तीनों कैरेक्टर लेकर मैंने 2004 से ही मैंने स्टार्ट कर लिया था मिशनरी वर्क, लेकिन नियर बाय एरियाज़ में कर रही थी। 2006 के आगे मैं आउट ऑफ स्टेशन जाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ग्रोथ इनके बिना होता रहा। आप सोच सकते हैं ना, इनके बिना भी मेरा ग्रोथ होता रहा, यानी परमेश्वर ने वो अभिषेक को मरने नहीं दिया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई तो कोई बैक ऑफ द सीन प्रार्थना करता रहा इस अभिषेक को मरने ना देने के लिए। बस मुझे ज्वलंत रखा गया। आज भी वही रीज़न है, नया कुछ नहीं है। तो हमको हर एक इंसान को चाहिए कि हम बन जाए, आत्मिक योद्धा बनो, आत्मिक दौड़ने वाला बनो और अच्छा किसान बनो। हम सबको चाहिए, तभी तो आप बिहाइंड द सीन किसी के लिए खड़े रह सकते हैं और लोगों को तैयार होने के लिए रास्ता दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ विश्वासी बने रहेंगे तो किसको क्या फ़ायदा दोगे आप, है ना। बनना ज़रूरी है। तो मैंने सारी टीचिंग्स जितनी दी है वो अभिषेक से निकली है। मेरे पास दूसरा कोई ट्रिक नहीं है, मेरे कोई एक्शंस में ट्रिक नहीं है, मेरे कोई बातों के ट्रिक नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बहुत प्रभु के सामने हूँ, मेरा अभिषेक वैसा है। मेरे पास कुछ अलग सा ऐसा कुछ दिखाने के लिए नहीं है। तो मैं तो आपको मेरा फ़ोटो तक नहीं दिखा रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। आप काम ले लो बस, बाकी आप जानो और परमेश्वर जानो। मैंने अपना काम किया, बाकी परमेश्वर और आप एंजॉय करो। मैंने कभी उसका क्रेडिट नहीं लिया। ओके, अब सिर्फ थोड़ा समय आ गया कि कोई मेरा साथ नहीं है, फाइनेंस मेरी दिक्कत बनने लगी। मैंने थोड़ा समय के लिए एक हेल्प लिया, जब तक मेरा मम्मी और पापा का पेंशन नहीं आता है तब तक के लिए मैंने थोड़ा सा फाइनेंस के लिए आप लोगों के सामने बात दे दिया, नहीं तो वो भी आपको कभी नहीं बोलती मैं। ओके, मुझे उसमें खुशी नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता था, मैंने दे दिया, नंबर दिया, स्कैनर दिया। और आप लोगों को, कितने लोगों ने मुझे कॉल करके बताया कि उनको परमेश्वर के जो मैंने वचन दिए, प्रार्थनाएं दिए, उनके द्वारा किस प्रकार से उनके लाइफ के लिए वो टर्न अराउंड करने वाले काम हुए हैं। ओके, तो उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके बताया। मैंने किसी के रिकॉर्ड्स नहीं किए फ़ोन, मेरे पास किसी की गवाहियाँ रिकॉर्डेड नहीं है। आप और परमेश्वर एंजॉय करो, ठीक है। आप बनाओ दूसरों को, आप तैयार करो दूसरों को, परमेश्वर की महिमा होने दीजिए। हालेलुया। और इसके अंदर ही हमारी ताकत बढ़ती है, इसके अंदर ही परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर खींच लिया जाता है। इसके कारण ही परमेश्वर हमको अगला कुछ ना कुछ स्टेप रेडी रखता है, ठीक है। तो सिर्फ विश्वासी बने रहने में काम नहीं होगा, आपको अच्छा योद्धा, अच्छा दौड़ने वाला और अच्छा किसान बनना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।